अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल नहीं है। हेलो डॉक्टर, हे डॉक्टर, इधर बोलो, आप तुम्हें चमत्कार दिखाते हैं, इस्तेमाल लो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारत में धर्म और आस्था के नाम पर अपना धंधा जमा लेना, करोड़ों अरबों की अकूत संपत्ति कमा लेना, बाउंसर और सत्ता के रसूख से लोगों पर रौब गालिब करना सबसे आसान धंधा बन चुका है। इससे भी बड़ी बात यह कि अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको कहा जाता है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मगर धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले इन पाखंडियों के बिल्डिंग को कहा जाता है आश्रम। जरा गौर से देखिए, क्या आपको यह बिल्डिंग किसी आश्रम की तरह लग रही है? भले ही यहां आइसक्रीम पार्लर हो, अलग से एटीएम की व्यवस्था हो, किसी शानदार होटल की तरह लग्जरियस व्यवस्था भी हो, लेकिन धंधा चूंकि धर्म और आस्था के नाम पर है इसलिए इसको कहा जाएगा आश्रम ही। इस पूरी पृष्ठभूमि के पीछे जो शख्स है उसका नाम है संतोष सिंह भदौरिया। करौली बाबा नाम से जाना जाता है। कानपुर के बिधुना थाना क्षेत्र में उसने यह तथाकथित कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स यानी कि आश्रम खड़ा कर रखा है। और हैरत की बात देखिए, मुख्यमंत्री योगी जी विधानसभा में खड़े होकर के विपक्ष पर हमलावर होते हुए पूछते हैं कि ये तमाम माफिया किसके राज्य में बने, और अगर मेरे सामने कोई माफिया आ गया तो उसको मिट्टी में मिला दूंगा। मगर अफसोस की बात है, योगी जी के सजाती माफिया और अपराधी से बाबा बने लोग इस परिधि में, इस बयान के दायरे में नहीं आते। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। इस संतोष सिंह भदौरिया का जब पुराना रिकॉर्ड आप खंगालते हैं तो पता यह चलता है कि महज 3 साल में इसने याकूत संपत्ति कमाई है। जब निकलता है अपने आश्रम से पहले रास्ता रोक दिया जाता है, 20 हथियारबंद बॉडीगार्ड इसके साथ चलते हैं। इसके महल यानी कि आश्रम में सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 14 एकड़ में फैले हुए उस आश्रम के चारों तरफ हथियारबंद लोग लगातार घूमते रहते हैं। और अगर किसी ने डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की तरह बाबा से कुछ भी पूछने की कोशिश की और बाबा को पसंद नहीं आया तो इसी तरीके से उनकी नाक तोड़ दी जाती है या सर में रॉड मार करके लहूलुहान कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर चौधरी से सहानुभूति की बजाय नेशनल जनमत का एक सवाल है कि सामान्य जनता जब इस तरह के लोगों के झांसे में आ जाती है तो समझ में आता है कि उनकी जागरूकता का लेवल ये नहीं है। मगर डॉक्टर चौधरी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चिकित्सा के पेशे में हैं, चिकित्सा विज्ञान पढ़े हुए हैं। उनके पिता, मां और उनकी पत्नी सभी लोग पहुंचते हैं आश्रम में, 2600 रुपए की पर्ची भी कटवाते हैं। फिर इस पाखंडी से जब चमत्कार की उम्मीद करते हैं और चमत्कार होता नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ख बनाने का धंधा है। जब डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कहते हैं कि मुझे चमत्कार का असर नहीं दिखाई दे रहा, तो बाबा कहता है मारो इस पागल को, निकालो बाहर फेंको। चल पगले, चल आप हो गया पागल ना, इधर पागल। अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पगले इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल नहीं है। हेलो डॉक्टर, हे डॉक्टर, इधर बोलो, आप तुम्हें चमत्कार दिखाते हैं, इस्तेमाल लो। और 22 फरवरी 2023 की घटना है। किसी तरीके से सिद्धार्थ चौधरी और उनका परिवार एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर इस बाबा पर कार्रवाई होगी इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में न सिर्फ वो आरोपी रहा है बल्कि जेल भी गया है। एनएसए जैसी गंभीर धारा भी उसके ऊपर लगाई गई है। और तो और जिस जगह पर उसने अपने बेटे लव और कुश के नाम पर यह आश्रम बना करके लाखों रुपए कमाई का जिम्मा अपने बेटों को सौंप दिया है। हर दिन का मतलब ये
कि बताया जाता है कि उसके आश्रम में 3000 से लेके 4000 लोग हर दिन आते हैं, और चूंकि वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है इसलिए हर व्यक्ति से 100 रुपए की रसीद कटवाई जाती है, और अगर उसको हवन में शामिल होना होता है तो 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इस डॉक्टर दंपत्ति को चूंकि उस पाखंडी के पास तक पहुंचना था इसलिए 4 लोगों का खर्च आया 2600 रुपए, और उसको मंत्र दिया गया बोलने को ओम शिव बैलेंस 2 बार बोला गया, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार यह हुआ कि नाक तोड़ दी गई, सर में सुराख कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि संतोष सिंह भदौरिया पहले किसान नेता हुआ करता था, फिर 92 से लेकर 95 तक इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या करना, 7 CLA, अवैध कब्जा करना, 1994 में गाली गलौज मारपीट NSA के तहत कार्रवाई, 1995 में बर्रा थाने में FIR, और तो और जिस जगह यह आश्रम बनाया हुआ है कहा जाता है कि इस जमीन को भी कागजों में हेरफेर करके फर्जी तरीके से हत्याया गया है। नेशनल जनमत भावना आहत गैंग से पूछना चाहता है, क्या इस तरह के लोगों के सामने आने से आपके धर्म की बदनामी नहीं होती है? क्या इस तरह के लोगों ने धर्म को धंधा बना करके नहीं रखा है? जब तमाम सारे जागरूक लोग धर्म के नाम पर बनाए हुए धंधे पर सवाल उठाते हैं तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इस तरह के लोगों से आपका धर्म फल फूल रहा है या उनका धंधा, इस बात को समझना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बाबा के इस धंधे पर चोट लगती है या CM के सजाती होने का लाभ उठा करके ये बच जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।